उसमें तमाम सेनेटर मौजूद होंगे, उसमें तमाम मेंबर मौजूद होंगे। देन वाई अंडर कैमरा? हमने कौन सी बात छुपानी है, कौन सी बात आपकी छुपती है? आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी अजीज थी, आप तमाम पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाते, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उस पर बात करते और ईमानदारी से हम कोई पागल नहीं है, हम कोई पागल नहीं कि अपने फौजियों को गालियां दें, हम कोई पागल नहीं है कि अपनी एजेंसियों को गालियां दें। आप बर्बाद कर रहे हैं इस फौज को, आप बर्बाद कर रहे हैं इन कॉम्पिटेंट एजेंसियों को। कोई शरीफ जर्नल, कोई शरीफ जज, कोई शरीफ जर्नलिस्ट, कोई शरीफ माँ, कोई शरीफ बहन पाकिस्तान में हाथ पे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि ये जो इंतखाबात हुए ये ठीक हुए। आपने कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना चाहते हैं, दहशतगर्दी क्या होती है? आपने 9 बजे के बाद इलेक्शन के दिन 23 करोड़ इंसानों को दहशतज़दा किया। आपने अपने मुल्क के इदारों के गलत इस्तेमाल की वजह से, उसमें हमें गिलाए इदारों से, चाहे फौजी हों चाहे सिविलियन हों। आप पाकिस्तान की फौज हैं, आप पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, आप पाकिस्तान की पुलिस हैं, आप पाकिस्तान के जजेस हैं। आप फर्द अफराद व अशखास या पार्टियों के ताबे नहीं हैं। आप ये काम न करें। पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान बर्बादी के उस पे खड़ा है। अगर कोई दहशतगर्दी है तो पहली दहशतगर्दी यही हुई है जो इलेक्शन के दिन हुई, जिसमें 23 करोड़ इंसानों की राय का मजाक उड़ाया गया, जिसमें लोगों को डराया गया। अब कहते हैं अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल पार्टी के ईमानदार अरकान से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरी पार्टियों से कि खुदा के लिए मिल बैठ के कलेक्टिव विजडम से इस 2 नंबर की हुकूमत से पाकिस्तान की गुलखलासी करें। 4 महीने में एक अच्छा बेहतरीन खुद मुख्तार इलेक्शन बनाए, कमीशन बनाए। 4 महीने में खुदा का नजर जानकर इस पार्लियामेंट से लोगों की वो कराएं, इलेक्शन कराएं, जो जीता है जिंदाबाद। मेरा गिला है, अगर वाकई, और मेरा यकीन है कि तारीख इंसाफ का हर मेंबर, तारीख इंसाफ का हर दोस्त, तारीख इंसाफ का हर सेनेटर चाहता है कि इमरान खान आज़ाद हो। अगर इमरान खान की पार्टी वाकई चाहती है कि इमरान खान आज़ाद हो, तो उसके लिए शर्त यह है, चाहिए ये कि हम इस 2 नंबर पार्लियामेंट की उन तमाम कमेटियों से इस्तीफा दे दें जिनका चेयरमैन इस हुकूमत का आदमी हो। अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान आज़ाद हो, हमें उन तमाम कमेटियों से निकल जाना चाहिए जिनकी चेयरमैनशिप शहबाज कंपनी के पास है। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई इमरान खान को आज़ाद करना चाहते हैं, वी मस्ट मूव लो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर। ये स्पीकर नहीं है, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, ये तमाम तमाशे का स्पीकर है। इसके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तारीख इंसाफ के पास वो ताकत है, इतिहास वो खड़े कर सकते हैं कि इस पर बहस करें। तीसरी, अगर वो इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं, ये मस्ट कॉल यहाँ बाहर 45 साल के असेंबली मेंबरान की असेंबली बुलाएं, वहाँ हाजिरी दें और सब यहाँ बात करें। और उन्होंने जो गलत इक़दाम किए हैं, जो गलत तरामीम किए हैं, यहाँ बैठ के उनको रिजेक्ट करें। 45 नंबर की मेंबरान, इमरान खान के पास इस वक्त 100 से ज़्यादा पूरी असेंबली की मेंबर, हम मिला के तकरीबन 110 115 हो जाते हैं। उसमें सेनेट इस्तेमाल करते 200 150 के करीब हमारी पार्लियामेंट बन जाती है। हम यहाँ पार्लियामेंट में जाएँ, उनके साथ ना बैठें। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ नवाज शरीफ, मेहरबानी कर अपनी खामोशी तोड़ें। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील लाओ। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खामोश बैठें, या पीपल पार्टी के लोग, या जमात इस्लामी के लोग, या दूसरी पार्टियों के लोग। वक्त का तकाजा ये है कि हम सब मिलजुल के इस पार्लियामेंट को, आज राजा जी क्रिस्टोन ने बोला, ठीक बोला, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है।
पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। हम हमारे इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आइन में जो फ्रेम है उसमें रहे, आए इकट्ठे मिलकर अपने उसको दिखाए। और मारदार से क्या होगा? किनको मारेंगे आप? किनको मारेंगे? लोग आपसे पूछेंगे। दुनिया को पता है कि जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, गलत है, दहशत और बदमाशी के नतीजे में वो ज़रूर में आई है। अगर मैं इमरान की पार्टी की जगह होता, मैं बिल्कुल खारिजी सफीरों को बुलाता और उनसे कहता कि जो कुछ ये हुकूमतें कर रही हैं उसके हम जिम्मेवार नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कल IMF आएगी, पता नहीं हमारा क्या कबाड़ा कर देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तारीख इंसाफ के साथियों से कि मेहरबानी करें, सोचें अपनी सियासत के ऊपर। बहुत वक्त गुजर गया, 12 महीने गुजर गए। इलिजिटिमेट नाजायज हुकूमत लगी हुई है, फैसले कर रही है। वो स्पीकर बोल रहा है जी जुनैद अकबर अगर आप फलानी मीटिंग में आए होते, जुनैद अकबर किस मीटिंग में आता? आपने 500 की पार्लियामेंट ज्वाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 50 आदमी को बुलाया। इनमें क्या सुर्खाब का फल है? कौन सा सुर्खाब के फल लगे हुए हैं कि आप महमूद को बुलाते हैं, बाकी पार्लियामेंट को नहीं बुलाते? सारे पार्लियामेंट को बुलाएं, आर्मी चीफ भी आए, तमाम इदारे आए, जजेस आए और हम सब मिल बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क के बचाने की कोशिश करें। और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन का बोलबाला होगा, पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी, हर इदारा अपने फ्रेम में होगा, पार्लियामेंट अपने फैसले करेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों में इतनी अहमियत है कि वो इस मुल्क को इन बुरानों से निकाले। गॉड ब्लेस यू। मैं सवाल ले ले आपकी एक सियासत है, हम माजी से देखते आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका एक नैरेटिव है और माजी में PDM बना, रहबर कमेटी का जो है वो भी हमने बनते हुए देखा। वो लोग आज आपके पास नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका अलायंस है, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते है। इस्टेब्लिशमेंट से हमारे कोई दुश्मनी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अपने आइन के उस फोरम में रहे जो आइन नियमों के लिए हम उनको सलूट करें। कोई फर्क, कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई कारकुन, कोई जर्नलिस्ट जो आइन से तिलवार करेगा हम उसको मुखालफत करेंगे। ये हमारा वो है। पाकिस्तान की तश्कील नौ की ज़रूरत है, जमहूरी पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है। हमने बहुत टाइम ज़ाया कि 75 साल, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अभी गौराई बोलना चाहता था कि अख्तरजाम की उस पर फायरिंग हुई है, बच्चे स्पीकर नहीं बोले तो तुम कौन होते हो? तुम खुद 2 नंबर के जी। तुझे किस मैं आज भी यही कहता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हमारी अपनी असम्बली हो रहे, उसके साथ हम कोशिश करें कि इतनी एक दूसरे के खिलाफ टकरे न मारे कि उसका नुकसान पाकिस्तान को। उसका इलाज ये है कि विदिन 4 मंथ में इंतखाबात कराएं। इमरान जीतता है, तस्लीम कर लें, इमरान जीतेगा। आपकी गलतकारियों ने, आपकी बदकारियों ने, आपके करप्शन ने, आपकी अकरबा परवरी ने इमरान को शोहरत के आसमानों पे पहुंचा। लेट हिम फ्री। क्या आसमान गिरेगा अगर ये पार्लियामेंट का ये रेजोल्यूशन पेश कर दे कि हमारा कोई इतराज नहीं है, इमरान को जमानत पे रिहा कर दो। उसकी भी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी इज्जत बच जाएगी, वो चल जाएगी। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। आपने अपनी बात की, उसमें आपने 2 बार नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, उनके भाई वजीर